मॉर्निंग। आज हम आपकी बुक हनी ड्यू की एक पोएम है चैप्टर 4 में द लास्ट बार्गेन, उसके बारे में पढ़ेंगे। बार्गेन, सबसे पहले तुम जानते हैं कि बार्गेन क्या है। जब हम मार्केट में कुछ लेने जाते हैं और हम जो शॉप वाला है वो हमें अगर कोई चीज़ 200 की दे रहा है तो मुझसे कहते हैं भैया इसे 180 में लगा लो, तो उसे बोलते हैं बार्गेन। किसी चीज़ का मोल भाव करना बार्गेन कहलाता है। मोल भाव हिंदी में और इंग्लिश में से बार्गेन कहते हैं। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन वो है जो दो पार्टियाँ कुछ एक दूसरे को प्रॉमिस करती है कि वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करेंगी। इसमें समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड, ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। एक इसमें जो है अपने लिए काम ढूंढ रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि उसे कोई हायर करे। वो कोशिश करता है लेकिन वो वर्थलेस होती है, बेकार होती है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक इट। वो दोबारा और कोशिश करता है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर। लेकिन जो फाइनली जो लास्ट में जो बार्गेन होती है, जो उसे पसंद आती है, वो उसे कुछ भी देने वो जो हायर करता है वो ये कहता है हम आपको कुछ नहीं देंगे। ये तो जो पोएट है इसको ये पसंद आती है, बहुत खुश होता है, इससे पहले कभी कुछ नहीं होता है। व्हाट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट। बार्गेन क्या है और ये क्यों बेस्ट है। ये जो पोएम है वो लिखी है रवींद्रनाथ टैगोर ने। और रवींद्रनाथ टैगोर बहुत फेमस बंगाली राइटर थे, पोएट थे, पेंटर थे। ये एक तरीके से वर्सटाइल जीनियस थे। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. Come and hire me, I cried. I जो यूज़ हुआ है वो पोएट के लिए यूज़ हुआ है। जो यहाँ का जो इस पोएम का पोएट है, जो रवींद्रनाथ टैगोर है, उनके लिए यूज़ हुआ है I cried while in the morning I was walked in the stone paved road. जो जो पोएट है वो कह रहा है कि आओ, वो सुबह का टाइम है, वो चिल्ला रहा है आओ और मुझे हायर करो। हायर मुझे काम पे रख लो, मुझे किराए पे रख लो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। और जो पोएट है वो चल रहा है पत्थर के रोड पे, सड़क पे। तभी क्या होता है, स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। तभी क्या होता है, जब ये पोएट चिल्ला रहा होता है तभी वहाँ एक राजा आता है, किंग आता है रथ पे बैठ के, और उसके हाथ में एक स्वार्ड होती है। वो कहता है बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट। वो उसका हाथ पोएट का, ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, वो हाथ पकड़ता और कहता है आई विल हायर यू विद माई पावर। मैं तुम्हारी शक्ति के मैं अपनी शक्ति के साथ तुमको हायर करूँगा। किंग आप जानते हैं बहुत शक्तिशाली होता है, उसके बाद बहुत पावर होती है, तो वही वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर के साथ हायर करूँगा। बट दिस हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। लेकिन उसके लिए पावर मायने नहीं थी। वो चाहता था उसकी कोई वैल्यू रखे, उसको कोई वैल्यू दे, उसके लिए पावर कोई मायने नहीं रखती थी। एंड ही वेंट अवे, नहीं, जब वो अपने रथ पे बैठ के वहाँ से चला जाता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। सुबह का टाइम है और दरवाजे लोगों के घरों के बंद हैं। आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन एंड ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, ही पॉन्डर्ड एंड सेंड आई विल हायर यू विद माई मनी, ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे। वो अकेले, वंडर मीन्स होता है इधर उधर टहलना, क्रूक्ड लेन जो टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ या टेढ़े मेढ़े रास्तों में वो टहल रहा है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, ओल्ड मैन, उसके पास सोने से भरा एक बैग होता है। ही पॉन्डर्ड, वो सोचता है और कहता है आई विल हायर यू विद माई मनी। वो कहता है मैं तुम्हें अपने धन के साथ हायर करूँगा, मैं तुम्हें बहुत सारा मनी दूंगा, मनी उसके साथ हायर करूँगा। ही वेड हिज कॉइन्स, और वो दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत सारा धन है, वो अपने सिक्कों का वजन करने लगता है, तौलने लगता है। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं वहाँ से चला जाता हूँ। It was evening, the garden has all flower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. अब जो टाइम है वो शाम का है और जो गार्डन हैज़ मीन्स चार दीवारी कह लो, या जो चारों तरफ से किसी चीज़ को घेरे हुए होते हैं उसको बोलते हैं। वहाँ से गार्डन में फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, वो जालीदार से होंगे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद a स्माइल। फेयर मेड मीन्स गर्ल, फेयर ब्यूटीफुल, सुंदर लड़की आती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल के साथ हायर करूँगा। जो कवि है वो ये बता रहा है, इस पोएम का जो पोएट है वो कह रहा है कि एक सुंदर लड़की आती है, फेयर गर्ल, फेयर मेड, वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल के साथ हायर करूँगी। बट हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड
शी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क। लेकिन जो पोएट है वो ये बता रहा है, ये समझा रहा है कि उसकी स्माइल भी समय के साथ नष्ट हो जाती है, मेल्टेड इन टू टीयर्स, आंसुओं में बदल जाती है। और एंड शी वेंट बैक, और वो अपने अलोन मतलब डार्कनेस में अकेले चली जाती रह जाती है। आगे बढ़ता है कवि जो पोएट है, द सन ग्लिसन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक waywardly, a child sat playing with shells। और जो सूरज की किरणें हैं वो सैंड मीन्स बालू, सैंड पे चमक रही हैं, और जो सी वेव्स हैं समुद्र की जो लहरें हैं वो इधर उधर फैल रही हैं। आप देखो समुद्र के किनारे जब पानी आता है तो छिटक के चला जाता है, ये वही बता रहा है। और एक बच्चा वहाँ पे सेल्स के साथ खेल रहा है। सेल्स जो समुद्र में होते हैं, कौड़ियाँ वगैरह। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड आई हायर यू विद नथिंग। वो अपना सर ऊपर उठाता है और ऐसे देखता है जैसे कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। वो कहता है आई हायर यू विद नथिंग, मैं आपको हायर तो करूँगा लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मतलब आपकी मर्जी हो तो आप मेरे साथ रहकर काम कर सकते हैं। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। और ये जो बार्गेनिंग होती है, जो बार्गेन होती है पोएट को पसंद आती है। वो 3 बार्गेन ठुकरा देता है, उसे समझ नहीं आती कि उसे अपनी वैल्यू चाहिए होती। वो फ्री होकर काम करना चाहता, वो किसी का दास नहीं बनना चाहता, किसी का स्लेव नहीं बनना चाहता, वो फ्री रहना चाहता है। तो फ्रॉम हेंस जब वो बच्चा उससे अपने खेल खेल में कहता है कि मैं तुम्हें बार्गेन तो करूँगा लेकिन मैं कुछ दूंगा नहीं, तो ये जो बार्गेन जो बच्चे वाला है ये सिर्फ इसलिए पसंद आता है क्योंकि इसमें वो सोचता है कि मैं एक फ्री मैन रहूँगा, मैं किसी के दास नहीं बनूँगा, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो है बच्चे, इस पोएम से एक ये भी बात निकल के आती है कि बच्चे, राजा अपने पावर दिखाता है, बूढ़ा मैन अपना सोना मतलब अपना गोल्ड दिखाता है, एक लेडी होती है वो अपनी सुंदरता शो करती है, पर जो बच्चा है वो मासूम है और वो अपनी मासूमियत से कहता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए जो बच्चे की मासूमियत है वो पोएट को ज़्यादा पसंद आती है और वो बच्चों के साथ रहना वो ज़्यादा पसंद करता है। ये थी आपकी पोएम द लास्ट बार्गेन जो लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आई होप आप लोगों को ये पोएम पसंद आई होगी।